मीम से मोहब्बत की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। और तलहा ने हर तरह से इनकार कर दिया होता है। वो किसी भी सूरत में रोशी से शादी नहीं करना चाहता। वो हर सूरत में सबीका से शादी करना चाहता है। और तलहा ये बात अपने बाप को भी क्लियर कर चुका होता है। अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ सबीका से ही करेगा। इसीलिए वो सबीका को डिनर पर इनवाइट करता है और सबीका ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और सभी का इस बात को लेकर खुश भी होती है क्योंकि तलहा और उसके दरमियान सब कुछ सही होने जा रहा होता है। तलहा सबीका से सवाल करता है, मैंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, क्या तुम मुझसे इसका रीज़न नहीं पूछोगी? तो सबीका तलहा को जवाब देती है, मैं ये समझती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, इसी वजह से तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। तो तलहा सबीका को प्रपोज कर देता है और उसे कहता है, तुम मुझसे शादी करोगी? सबीका ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सबीका इसी कोशिश में तो होती है किसी न किसी तरीके से तलहा को कन्विंस किया जाए कि वो मुझसे शादी कर ले। और अब तलहा अपने मुंह से ही कह रहा होता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और ये सुनने के बाद सबीका की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता। और सबीका तलहा को ये बात बताती है, मैं ये बात जानती हूँ कि तुम एक बाप की तरह प्यार करते हो। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ, मैं मोहित की माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अब अपनी उस गलती को दुरुस्त करना चाहती हूँ। और तलहा ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो जाता है। और तलहा जैसे ही घर वापस आएगा आकर अपने बाप से कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने ये फैसला कर लिया है, मैंने सबीका से शादी करनी है। आबिद साहब जैसे ही तलहा की ये बात सुनते हैं उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तलहा से सवाल करते हैं, मैं जानता हूँ तुमने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया है ताकि तुम्हें रोशी से शादी ना करनी पड़े। तलहा अपने बाप को जवाब देता है, मैं और सबीका दो मिचोर लोग हैं और हमने ये फैसला मिलकर किया है। मैंने ये फैसला किसी के दबाव में नहीं किया। आबिद साहब तलहा को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं, सबीका एक मर्तबा पहले भी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है और अब तुम उससे शादी करने जा रहे हो। मंगनी तो तोड़कर दोबारा की जा सकती है, लेकिन अगर शादी एक दफ़ा टूट जाए तो उसे दोबारा नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हें सोच समझ कर ही फैसला करना चाहिए। तलहा अपने बाप को जवाब देता है, मैंने बहुत ही सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। और वहीं दूसरी तरफ आबिद साहब ये सोच रहे होते हैं, सबीका तलहा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही मोहित उसको पसंद करता है। क्योंकि आबिद साहब को मोहित की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। इसीलिए वो रोशी से मिलने जाता है और जाकर उसे ये खबर देता है, तलहा सबीका से शादी करने जा रहा है। और रोशी जैसे ही ये बात सुनती है उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। उसको वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जो सबीका ने उसे कही होती हैं। सबीका ने उसे ये साफ अल्फाज में कहा होता है, तलहा तो मेरा ही है और मेरी ही शादी उससे होगी, तुम मुझे उसे नहीं छीन सकती। आबिद साहब रोशी से कहते हैं, मोहित सबीका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो तुम्हें पसंद करता है। मेरी और मोहित की यही ख्वाहिश थी कि तुम तलहा की बीवी बनो। लेकिन शायद तलहा की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहता। इसीलिए उसने जानबूझकर सबीका से शादी करने का फैसला किया है। और रोशी जैसे ही आबिद साहब की ये तमाम बातें सुनती है तो वो जानबूझकर आबिद साहब से कहती है, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है और मैं भी आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मेरी भी बहुत जल्द शादी होने जा रही। रोशी जानबूझकर आबिद साहब से झूठ बोलती है ताकि आबिद साहब किसी न किसी तरीके से जाकर तलहा को इस बात पर कन्विंस करें कि वो सबीका से शादी ना करे बल्कि रोशी से शादी करे। अगर रोशी की शादी कहीं और हो गई तो तलहा यूं ही अकेला रह जाएगा और मोहित भी अकेला रह जाएगा। और रोशी जैसे ही घर वापस आती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो रो भी रही होती है क्योंकि रोशी ये बात जानती है, तलहा हर सूरत में सबीका से शादी कर लेगा। अगर उसने सबीका से शादी कर ली तो रोशी की मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। रोशी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है।